तो ये हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी। यानी जैसे हम ये मानिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसी भी बॉडी का, वायर है मान लीजिए ये, तो इस वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसे हम ए से डिनोट कर देते हैं। और ये है, हम इसको अब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, इसको हम स्ट्रेच करेंगे बाहर की ओर। हम बाहर की ओर से स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये अपना रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा अंदर की ओर, ठीक है। तो यानी बेसिकली तो इसका फॉर्मूला हमें यहीं से मिल गया कि हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इस एरिया पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो ये अपना रिस्टोर कर रहा है। तो ये स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इस डिफाइन से भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस होता है, ये है किसी भी बॉडी को झेलने की क्षमता कि वो कितना फोर्स झेल सकता है, मतलब किसी भी कितना वो झेल सकता है, उसको उसकी क्षमता, कितनी क्षमता है उसके अंदर, उसे कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का क्या हो गया? तो ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका? न्यूटन मीटर और पास्कल। सीजीएस यूनिट क्या हुआ? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा, आप ये देख सकते हैं। और बेसिकली स्ट्रेस के दो टाइप्स होते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक टेंजेंशियल और टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इसे शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस में बेसिकली हम प्लेन सरफेस पे मतलब परपेंडिकुलर लगाते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, परपेंडिकुलर, ये जैसे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स में, ठीक है। जो भी लगेगा फोर्स ये परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। और टेंजेंशियल शेयरिंग इसमें क्या लगता है? इसमें पैरेलल लगता है। जैसे ये मान लीजिए ये बुक है तो इसके पैरेलल लगेगा, इधर पैरेलल लगेगा, इसका शेप चेंज होगा। तो आप नॉर्मल स्ट्रेस के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से आप देख सकते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस का वो क्या है? ए फोर्स अप्लाइड नॉर्मल टू द सरफेस, इसका डिफाइन हो गया। अब हम बेसिकली हमें इसमें तीन चीज़ बता रखे हैं, लेंथ, वॉल्यूम और शेप, ये तीन चीज़ है मतलब स्ट्रेस में। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में क्या होता है? द चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए बॉडी इज नॉन एन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। मतलब जो चेंज हो रहा है लेंथ में, यानी लेंथ बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है, उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहेंगे। और हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है? ये इसमें उस बॉडी पे चारों तरफ से इक्वली फोर्स लगता है उसमें परपेंडिकुलर ही है, जैसे इसमें भी लगेगा परपेंडिकुलर ही लग रहा है चारों तरफ से, लेकिन इक्वल लगेगा। ये बेसिकली हमें ये वाटर में या लिक्विड में लगता है, क्योंकि लिक्विड का टेंडेंसी होता है कि वो चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगाता है किसी भी बॉडी पे, ठीक है। तो ये लिक्विड, ये इसीलिए इसका नाम हाइड्रोलिक स्ट्रेस रखा गया है। ये लिक्विड में ही ऐसा होता है टेंडेंसी कि वो इक्वल फोर्स लगाता है, बाकी वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं दूसरे में, ठीक है। और टेंजेंशियल, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली to the surface of a body, it produces a change in the shape of the body. The tangential force applied per unit area is called the tangential stress. यानी जो इसका शेप चेंज हो रहा है, टेंजेंशियल मतलब इसका शेप चेंज होना है, इसमें लेंथ, वॉल्यूम और शेप। तो इसमें अब देखिए यहाँ आप लगा रहे, ये मान लीजिए ये रियल वॉल्यूम हो गया ओरिजिनल, और ये हो गया जब हमने इसको चारों तरफ से प्रेस किया तो इसका प्रेस वाला जो वॉल्यूम चेंज हुआ, ये चेंज वॉल्यूम हो गया, ये चेंज वाला वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो इस चेंज वॉल्यूम हो गया। तो बेसिकली लेंथ के इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के दो पार्ट्स हो गए, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या होता है? उसमें लेंथ इंक्रीज होता है, जैसे ये मान लीजिए ये लेंथ है, तो ये वायर है, तो इसका लेंथ इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है, इसका लेंथ बढ़ेगा। और कंप्रेसिव में क्या होता है? इसका लेंथ घटेगा, जैसे ये है तो इसका लेंथ घटेगा, इसको हम नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे अंदर की तरफ, इसका लेंथ घटेगा जब तक हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करे रहेंगे, ठीक है। तो आप अब स्ट्रेस का यहीं ख़त्म होता है, अब हम पढ़ेंगे अगले में स्ट्रेन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।